राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और आज है शीतला सप्तमी, दिन शुक्रवार। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। शीतला माता सभी के ऊपर अपनी शीतल कृपा बनाए रखें, शीतल छाया बनी रहे माता की। और दोस्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों दिन माता का पर्व मनाया गया है। चूँकि शनिवार के दिन शीतला अष्टमी पड़ रही थी, तो दिन के हिसाब से शुक्रवार को ही कुछ लोग मनाते हैं, तो हम लोग ने भी शुक्रवार को ही शीतला अष्टमी का पर्व मनाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें माता को ठंडे और बासी भोजन का प्रसाद लगाया जाता है, जो नैवेद्य बनाया जाता है। उसमें पूड़ी, पुआ, गुजिया, गुलगुला, ऐठी गुठी और सबकी अपनी लोक परंपरा के अनुसार, कहीं पर दही, कहीं मीठे चावल, कहीं रबड़ी, अलग अलग बनता है। तो जिसके यहाँ जैसा भी बनता है वो लोग उसी प्रकार से बनाते हैं। रात को साफ़ सफाई करके सारी चीज़ें बना के रख दी जाती हैं, और अगले दिन सुबह में स्नान वगैरह करके ऐपण तैयार करते हैं। आटे में हल्दी मिला करके ऐपण तैयार करते हैं और उसी की थापे लगाते हैं माता के पास। मंदिर में सर्वप्रथम शीतला माता की पूजा करते हैं, माता की थापे लगाते हैं और उसमें सिंदूर लगाते हैं और हल्दी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। और पान के पत्ते लाए थे दोस्तों, पान के पत्ते पर भोग रख करके माता को दक्षिणा रख करके भोग लगाते हैं, लौंग इलायची का पान के पत्तों पर। फिर लौंगापुर से आरती करते हैं, घी की आरती करते हैं। उसके बाद मंदिर से निकल करके आते हैं, जो चौराहा पड़ता है उस चौराहे पर भी इसी प्रकार से पूजा करते हैं। उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर आते हैं, मुख्य द्वार पर भी इसी प्रकार से जल छिड़क कर, थापे लगाकर, सिंदूर लगा करके, देहरी पर स्वास्तिक बना करके, फूल चढ़ा करके लौंग कपूर की आरती करते हैं। वहाँ पर भी भोग चढ़ाते हैं। उसके बाद घर के अंदर आते हैं, अपने घर के मंदिर में देखिए इस तरीके से थापे लगाई जाती हैं, ऐपड़ की थापे लगाई गई हैं, उसके ऊपर सिंदूर लगाया गया है और सभी देवी देवताओं की पूजा की गई है। सर्वप्रथम गणेश जी की, फिर लक्ष्मी माता की, फिर मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी की पूजा की गई है, सभी को पुष्प अर्पित किए गए और सभी को प्रसाद भोग चढ़ाया गया है दोस्तों। और वही प्रसाद भोग सब लोग खाते हैं। और इस दिन कढ़ाई नहीं चढ़ती, चूल्हा नहीं जलता। विशेषकर जो है सौभाग्यवती महिलाएँ, पुत्रवती महिलाएँ नहीं करती हैं, बाकी लोग कर सकते हैं। तो देखिए मंदिर का ये पूरा लुक है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए मुख्य द्वार पर जो स्वास्तिक बनाया गया है पण से, और उसके ऊपर पुष्प चढ़ाए गए हैं और दिया धूप बत्ती सब के गए थे। सुबह दोस्तों जल्दी में पूजा हुई थी कोर्ट जाने के लिए, सुबह का भी मैं आपको नहीं दिखा पाई, ये शाम को कोर्ट से आने के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मुख्य द्वार पर कैसे पूजा करी गई, ये देखिए थापे लगाई गई हैं, सुषमा जी ने अपने हाथ से थापे लगाई हैं और पुष्प चढ़ाए हैं। ये देखिए आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ हाथों में चिपकी हुई दिख रही हैं, सूख गई हैं। और ये देखिए मुख्य द्वार के दोनों साइड में इस तरीके से ऐपड़ की थापे लगाते हैं। 5 या 7 या 9 जैसे भी होती थापे लगती हैं, ये देखिए। और मुख्य द्वार पर ये देखिए थाप लगी है, हाथ की, दोनों हाथों की थापे लगाई जाती हैं और इस पर पुष्प चिपकाए गए हैं। और शीतला माता से सभी के लिए कृपा दृष्टि, दया दृष्टि मांगते हैं। माँ सबको रोग मुक्त रखें, सबको सुखी स्वस्थ रखें, निरोगी काया दें। जो सबसे पहला कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया है, तो हम सभी के लिए निरोगी काया का वरदान मांगते हैं। फिर अपने भोले बाबा के पास आ जाते हैं। इनके दरबार में भी देखिए धूप दीप प्रज्वलित है और इनके पास भी इसी तरह से थापे लगाई गई हैं। जो भोले बाबा का दरबार है, जो जिनका चबूतरा है, उस पर देखिए, उस पर भी थापे लगाई गई हुई हैं, वो भी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए भोले बाबा के दरबार में भी इस तरीके से थापे लगाई हुई हैं और सिंदूर लगाया हुआ है और पुष्प धूप दीप सभी से पूजा हुई। और दोस्तों, जो छोटा सा शिव जी का मंदिर है हमारे मोहल्ले में, सुबह सर्वप्रथम वहाँ पे हम लोगों ने पूजा करी, क्योंकि वहाँ पर पूरा शिव परिवार है। गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, नंदी जी हैं, पार्वती माता हैं, भोले बाबा हैं। और ये आप अपने कमरे में आ गए हैं जहाँ पे आदि योगी विराजमान है, उनके सामने धूनी जलाई है। ये देखिए बहुत ही अच्छी धूनी है दोस्तों, और इससे खुशबू से मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे घर में घूम जाती है। ये हमारी कामाख्या माता हैं और ये चंद्रिका माता जी की चुनरी है, माता का सिंदूर है। ये राधा कृष्ण जी हैं, कामाख्या माता हैं। ये बाकी बिहारी लाल जी हैं और उनकी मुरली रखी हुई है। ये देखिए पास से बाकी बिहारी जी हैं, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ये वैष्णो माता जी हैं और ये वैष्णो माता जी से लाया हुआ ये देखिए बहुत ही सुंदर सा
गुच्छा है। तो सभी देवी देवता आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखे। और धुनी से घर में एक अजीब सा आनंद आ जाता है। ये देखिए जलता है, धुआं कमरे में भर जाता है। और ये हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा है। ये राधा कृष्ण जी की नई फ़ोटो मैंने मंगाई है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत ही प्यारी लगी तो मैंने मंगाई है और इनको भी स्थापित कर दिया मंदिर में अपने। और ये देखिए सब जगह ताज़े पुष्प अर्पित हैं। ये दूसरे दिन की पूजा का, शनिवार को जो शीतला अष्टमी थी उस दिन भी पूजा करी। तो ये देखिए माता के दरबार में गुलाब के फूल, पंखुड़ियाँ, धूप दीप सभी कुछ प्रज्वलित है दोस्तों। और बहुत ही आनंद आता है पूजा पाठ करने में। ये तो जो भी करता है वो जानता है। ये भोले बाबा का डमरू, ये देखिए हमारे राधा कृष्ण जी को पास से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। उनके चरणों में पंखुड़ी चढ़ी हुई हैं। ये लक्ष्मी माता हैं और गुलाल भी चढ़ा हुआ। और दोस्तों इस दिन शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी के दिन अबीर गुलाल जरूर चढ़ाया जाता है। तो सभी देवी देवताओं पर हम लोगों ने अबीर गुलाल चढ़ाया। घर के मुख्य द्वार पर भी अबीर गुलाल लगाया और जो चौक बनाई वहाँ पर भी अबीर गुलाल चढ़ाया। मंदिर में भी सभी देवी देवताओं को चढ़ाया। और सर्वप्रथम आप जानते हैं गणेश जी की पूजा होती, फिर कार्तिक जी की होती, फिर नंदी जी की होती, फिर पार्वती जी की होती, उसके बाद में भोले बाबा की होती। ये देखिए हमारे यशोदा मैया हैं, गौ माता हैं, कान्हा जी हैं, इनके चरणों में पुष्प अर्पित है। और ये मेरे दादा दादी मम्मी पापा हैं, सभी के चरणों में सफ़ेद पुष्प अर्पित है, क्योंकि पूर्वजों को सफ़ेद पुष्प अर्पित किया जाता है। और शनिवार का दिन है तो देखिए दिए में काले तिल डाल करके माता काली के सामने जलाया हुआ है। और ये हमारे बजरंगी बाबा हैं, उनके सामने भी काले तिल का दिया जलाया हुआ है। सभी की कृपा बनी रहे। राधे।